की तरफ से श्री हरवंश जी को तीसरी बार उपसभापति निर्वाचित होने पर शुभकामना और बधाई देता हूं। हम लोगों के लिए तो और खुशी की बात है कि जब वो राज्यसभा में आए 2014 में, तो हम लोगों के पार्टी से ही राज्यसभा में आए और जहां इनका गांव है, मैं तो उस विभाग में मंत्री रहा बिहार में, सिताब देरा, और जहां बाढ़ को लेकर के समस्या रहती है, जितना लगाव और जितना इनका फोन अपने क्षेत्र के लिए, अपने काम के लिए, उस बेल्ट के लिए आता रहता था। प्रभात खबर में संपादक रहे। मुझे आज भी याद है कि जब आज कल महिला आरक्षण की बात हो रही है, जब बिहार में पहली बार 2006 में पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण नीतीश जी ने दिया, वो सीरीज पूरा इन्होंने चलाया अपने अखबार में। जीविका दीदी को लेकर के जब काम हुआ, तो इनका बहुत बड़ा योगदान बिहार में, खास करके पिछले 20 साल में जो चीजें हुई, उस अखबार में जब वहाँ संपादक थे, तो उन सब चीजों को वो हमेशा लिखते रहे, अखबार के द्वारा प्रोत्साहित करते रहे। बिहार वैसे ही ज्ञान की भूमि है और मैं हमेशा देखता रहा, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम हो, कोई आईआईटी पटना में कभी कोई कार्यक्रम हो, बिहार के असेंबली में कितनी बार आ करके हम लोग सडनली अखबार में देखते थे कि हरवंश जी पटना में आए हैं और कार्यक्रम करके गए, और लगातार इनका इन्वॉल्वमेंट रहा। एक चीज मैं और देखा, मैं एक दिन देख रहा था अखबार, तो देखिए हरवंश जी लखनऊ में किसी कार्यक्रम में है और संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जा सकता है उस पर जाकर के बोल रहे हैं। तो इस चीज को भी कि डिजिटल सांसद कैसा हो, उसमें क्या इम्प्रोवाइज किया सकता है, क्या काम किया जा सकता है, इन सब बातों को लगातार रखते रहे। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इसलिए बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। राज्यसभा आने से पहले भी जब पत्रकारिता में थे, उनका सुझाव हमेशा उनको रहता था और उनका व्यक्तिगत लगाव इनके साथ हमेशा रहता था। तो मैं बहुत शुभकामना अपने पार्टी की तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से हरवंश जी को इनके तीसरे कार्यकाल के लिए देता हूं। श्रीमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, श्रीमान रामदास अतवाले जी, चेयरमैन सर, हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि तीसरी बार हरिवंश बाबू को उपसभापति पर जाने का मौका मिला है और माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने इनको तीसरी बार राज्यसभा में लाकर उपसभापति बनाया है। मुझे भी तीसरी बार राज्यसभा में लाया है। मेरा मंत्री पद तीसरी बार मैं उनके मंत्रिमंडल में हूं। तो हरिवंश बाबू के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर रहा है। समाजवादी विचारधारा के वो है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, राम मनोहर लोहिया जी को बहुत अच्छी तरह वो हमेशा मानते रहे हैं। गरीबों के लिए मतलब उनका हमेशा बहुत अच्छा काम रहा है। पत्रकारिता में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा उपसभापति मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। लेकिन मेरा सुझाव इतना है कि जब हम लोग छोटे पार्टी के लोग बोलने के लिए उठते हैं, 3 मिनट माइक बंद होता है, तो मतलब थोड़ा सा हमको ज्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन हमको कभी कभी थोड़ा ज्यादा मौका दे देना चाहिए। लेकिन आपके बारे में हमको आदर है, टाइम का लिमिट होता है, लेकिन हाउस चलाने के लिए आपके बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से, आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके अंग में है गरीबों को न्याय देने का अंश। जिनके अंग में है गरीबों को न्याय देने का अंश, उनका नाम है हरिवंश। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय भीम। श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी। सभापति महोदय, हम सभी
आज हमारे उपसभापति हरवंश जी को बधाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबसे पहले उनको मेरे ओर से, मेरे पार्टी की ओर से और हम सभी की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत ही उचित व्यक्ति उचित पद के लिए निर्वाचित हुए, तीसरी बार हुए, कि हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका है, गर्व का मौका है। चहुमुखी व्यक्तित्व के धनी और अनेक उन्होंने अपने जीवन के इस यात्रा में विभिन्न पहलुओं पर काम करने का उनको मौका मिला और एक सामान्य परिस्थिति से इस उच्च पद तक उनका जो सफर रहा है वो सही में हम सभी लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है। ऐसे व्यक्तिमत के धनी और जिन्होंने इस सदन में लगातार ये तीसरी बार उनका निर्वाचन हुआ, सभी की सहमति से, सभी के एक खुशी के माहौल में हुआ, तो ये एक आपके लिए भी, हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात रही है। आपके इस सफ़र में मैं भी आपका सहयात्री अनेक वर्षों से रहा हूँ। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ। आपके व्यक्तित्व से इस सदन में काफ़ी कुछ आपने अच्छी परंपराओं का भी एक शुरुआत की है, उनको निर्वाह किया है। और ये सदन, क्योंकि एक तरह से राज्यसभा का एक अलग महत्व है, लोकसभा का अपना तो है ही, लेकिन राज्यसभा में भी एक विद्वत विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, एक संतुलन बना के रखने के लिए, हमारी संसदीय परंपराओं को कायम रखने के लिए ये सदन की एक अलग एक महत्व है, इसकी एक अलग प्रतिभा है। और उसमें आप जैसे व्यक्ति को, जिसको अनुभव है, जिसके कार्य की शैली एक अच्छी परंपराओं से एक बनी हुई है, ढली हुई है, ऐसे व्यक्ति को आज यहाँ पर आपके माध्यम से इस पद पर विराजमान सभी ने मिलकर किया है। ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं अपने ओर से फिर से हरवंश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यही उज्जवल और उच्चतम परंपराओं को वो इस सदन में इसी तरह से निर्वाह करते रहेंगे। आप